हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रोनित एकेडमी। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, वहाँ हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए थे। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके सॉल्व किया था साइमल्टेनियस इक्वेशन। आज हम लोग सीखेंगे डिटर्मिनेंट मेथड, और इसको आप क्रैमर रूल्स भी बोलते हो। तो हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना सीख लेते हैं और उसके बाद रूल अप्लाई करेंगे और साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो डिटर्मिनेंट सबसे पहले सीखते हैं क्या होता है डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट का साइन देख लो, ऐसे सीधा दो लाइन बनाना है आपको। अब सर इसके अंदर क्या होता है सर, नंबर्स होते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, नंबर्स है। अब ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। चलो अब देखो, इसका अगर डिग्री आपसे पूछता है ये डिटरमिनेंट का डिग्री क्या है, आप देखो इसमें कितने रो है। एक रो ये R1 और दूसरा है R2, ठीक। और इसे क्या बोलते हैं, कॉलम C1 और ये C2, ठीक है। कितने रो है और कितने कॉलम है, दो रो है दो कॉलम है, मतलब डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट क्या है, 2 है, ठीक है। चलो अब डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। पहले क्या करना है आपको, ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन ए इंटू डी, ठीक है, कर लिया आपने। अब बीच में एक माइनस साइन पुट करना है और फिर से ब्रैकेट ओपन करना है। अब जो बचा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बी इंटू सी, सी इंटू बी करो या बी इंटू सी चलेगा, लेकिन ये मत भूलना पहले ए इंटू डी ही करना है आपको, और ये माइनस साइन पुट करना है दोनों के बीच में, ठीक है। इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ और उसके बाद दो सवाल करेंगे हम लोग, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक। 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान से देखो। क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन 2 इंटू 5, ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, 2 इंटू 5, बीच में माइनस साइन, अगेन ब्रैकेट ओपन 3 इंटू 4, ठीक। 2 5 का कितना, 10 माइनस 2, बड़ा नंबर क्या है 12, इसका साइन क्या है माइनस, तो आंसर क्या रहना माइनस। तो 12 माइनस 10 कितना होता है 2, बड़े नंबर का साइन माइनस, कितना है -2 आंसर। इस तरह डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो ये दो सवाल करते हैं और इनका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये दोनों का वीडियो पॉज करके आप निकाल सकते हो। क्या करना है, यहाँ -1 ब्रैकेट ओपन इंटू 4, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, बीच में माइनस साइन पुटअप करना है और फिर से ब्रैकेट ओपन, क्या बचा है 7 इंटू 2, कितना हो जाएगा -4, -1 इंटू 4 -4 और 7 टू 40 और बीच में माइनस साइन, ठीक है। अब दोनों भी देखो सेम साइन है, क्या कर देना, सेम साइन है तो ऐड कर देना और सेम साइन लगा देना, कितना हो जाएगा -18, 40 प्लस 4 18, ठीक। अब दूसरा देखिए, यहाँ क्या दिया है, यहाँ रैशनल नंबर्स, तो क्या करेंगे हम लोग, सेम इसी के तरह इसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है, पहले 7/3 ब्रैकेट ओपन सर, 7/3 इंटू 1/2 और बीच में माइनस साइन, ठीक है। आप समझ गए होंगे माइनस साइन बीच में डालना है। 5/3 इंटू 3/2, ठीक, सॉल्व करते हैं। इसमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनल नंबर का जब मल्टीप्लाई करना होता है तो इसे सामने 7 1 7, 3 2 6 माइनस 5 3 15, 3 2 6। अब ध्यान से देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, एक बार लिख सकते हैं सर, ठीक। और ऊपर वाले को 7 माइनस 15, 7 माइनस 15 कितना होता है सर, 7 माइनस 15 है, 15 माइनस 7, बड़े नंबर का साइन क्या है -15, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। कितना आएगा, 15 माइनस 7 करेंगे तो 8, 8/6, 8/6। अब देखिए दो के टेबल में दोनों भी जाता है, 2 3 2 4, कितना निकल के आएगा आपको 4/3, -4/3। इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय डिटरमिनेंट मेथड या क्रैमर रूल मेथड। ये इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें डी निकालना है, डिटरमिनेंट क्या निकालना है, डी। कैसे निकालें,
इसे आप बंद कर दो। क्या दिख रहा है, वेरिएबल को छोड़ दो, सिर्फ नंबर देखो 3 4। पहले तो डिटरमिनेंट का साइन बना लो, क्या हो गया 3 4। अब उसके बाद वेरिएबल को y को छिपा दो, नहीं दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है -4 + 3, -4 + 3। बच्चे रॉन्ग करते 4 लिख लेते, माइनस लिखना भूल जाते हैं, तो आप साइन के साथ नंबर को लिखिए, साइन के साथ, ठीक है, पूरा -4 लिखिए और ये +3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, d निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी सिखाया मैंने, 3 × 3 सब ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट ओपन -4 × 4, ठीक है। ये कितना हो गया 9 माइनस ब्रैकेट में कितना 4 × 4 कितना -16, ठीक। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा 9, अब ये माइनस जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट है मतलब ये माइनस साइन अंदर वाले नंबर को क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो क्या हो जाएगा +16, ठीक है। ब्रैकेट के बाद माइनस साइन, अंदर जितने भी नंबर्स रहेंगे उनके साइन चेंज हो जाते हैं, इधर माइनस था तो अंदर माइनस था, तो ये क्या हो गया प्लस। मैं तो ये समझ के चलो कि मैं यहाँ समझाता हूँ, -1 है और ये -16, तो -1 × -16 आपको देगा +16, ठीक है। लिख आए, अभी कितना हो जाएगा 16 + 9 25, कितना है d का वैल्यू 25 है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे dx, क्या निकालेंगे dx, चलो निकालते हैं dx, डिटरमिनेंट का साइन, ठीक है, dx ऐसे निकाले। अब मुझे जो x वाला टर्म है उसे मैं छिपा देता हूं, तो क्या दिख रहा है मुझे -4 3, क्या दिख रहा है -4 3 दिख रहा है और 10 और 5, बराबर। तो -4 और 3 अपनी जगह पे लिख लो, -4 3। अब जो छिपाया था उसके जगह पे ये वाले टर्म्स लिखना है आपको, 10 और 5, ठीक है, समझा। dx चाहिए था, x वाले को छिपाओ, बचा क्या -4 3, वो अपनी जगह पे। अब क्या बचा 10 और 5, 10 और 5 किसके जगह पे आया, इसको मैंने छिपाया था x वाले वेरिएबल के जगह पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन 10 × 3 -4 × 5, कितना हो गया 10 3 × 30 माइनस अगेन 4 5 × 20 -20, अगेन क्या होगा 30 माइनस है, दोनों माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो +20, कितना हुआ 50। तो dx का वैल्यू कितना है आपको 50, ठीक है। अब मुझे निकालना है dy, क्या निकालना है dy निकालते हैं। अब क्या करना है, y वाले टर्म को छिपा देना है साइन के साथ, y वाले टर्म को छिपा देना है। क्या दिख रहा है 3 और 4 अपने जगह पे, 3 4 अपने जगह। अब क्या छिपाया y वाले टर्म, उसकी जगह पे क्या आएगा 10 और 5, क्या आएगा 10 और 5, ठीक है। सेम रूल, ब्रैकेट ओपन 3 5 -10 × 4, कितना हो गया 15 माइनस कितना होगा 40, 15 - 40 कितना होता है 15 - 14, कितना मिलेगा आपको 25 माइनस बड़े नंबर के साथ, ठीक है। कितना मिला dy कितना मिला आपको -25। आप क्या करेंगे, बाय क्रेमर्स रूल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए x और y का वैल्यू चाहिए, ठीक है। बाय क्रेमर्स रूल, ठीक है। मुझे क्या चाहिए x, तो इसका फॉर्मूला आता है dx अपॉन d, ठीक है। dx का वैल्यू कितना है, dx का वैल्यू 50 है, d का वैल्यू कितना है 25, ठीक है। 25 1 जा 25 2 जा, कितना निकल गया 2/1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक। अब मुझे y का वैल्यू चाहिए dy/d, इसका फॉर्मूला आता है, ठीक। अब dy कितना है -25 और d कितना है 25, 25 1 जा 25 1 जा कितना है -1। तो x और y का आंसर आ गया आपको, x का वैल्यू आया 2 और y का -1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्रेमर्स रूल्स यूज करके साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखें। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2।
सबसे पहले आप इक्वेशन को देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या होता है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस by इक्वल टू सी। सर ये जो a b c, a b और c क्या है, नंबर्स है, क्या है, रियल नंबर्स है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ प्लस माइनस फिर भी चलेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ए फॉर्म में मुझे दोनों इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पहले वाले को लिखते हैं 4x, ठीक, उसके बाद y वाला टर्म है 3y, और ये वाले टर्म को देखिए ध्यान से, -4 जो है वो कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में। तो इधर माइनस है तो वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 लिखे या ना लिखे चलेगा, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन को भी अरेंज करते हैं अपन। 6x अपने जगह पे ही है, उसके बाद 5y, देखिए राइट हैंड साइड है, अब उसे लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा +5y इक्वल टू 8 अपने जगह पे है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों इक्वेशन मिल गया है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से। तो सबसे पहले क्या निकालना होता है, डी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको बंद करेंगे। क्या दिख रहा है, 4 6 3 5, साइन के साथ दोनों पॉजिटिव था इसलिए 3 और 5 लिखा मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, 4 इंटू 5 माइनस ब्रैकेट ओपन 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 20 माइनस 18, ध्यान से देखिए कितना है 20 माइनस 18 कितना आ जाएगा 2, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 2। अब क्या निकालना है हमें, dx, ठीक, dx के लिए क्या करना होता है, देखिए dx, x वाले टर्म को छिपा देना है, उसके जगह पे क्या लिखना है 4 और 8, जो राइट हैंड साइड में 4 और 8 c का वैल्यू, ठीक है, 4 और 8, उसके बाद y का वैल्यू अपनी जगह पे 3 और 5। ध्यान से देखिए 3 और 5 को कभी भी पहले मत लिखिए, dx निकाल रहे हो तो x के जगह पे जो c का वैल्यू है उसे ही लिखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट ओपन 4 इंटू 5 माइनस ब्रैकेट ओपन 3 इंटू 8, ठीक, कितना हो जाएगा ये 20, 8 3 से कितना होता है 24, कितना हो जाएगा, माइनस वाला नंबर बड़ा है, पॉजिटिव वाला नंबर छोटा है, तो कितना हो जाएगा -4, 24 माइनस 24 -4, बड़े नंबर का साइन, ठीक है। ये हो गया हमारा dx का वैल्यू। अब क्या निकालेंगे, dy, ध्यान से देखिए dy, y वाले टर्म को क्या करेंगे, छिपा देंगे, उसकी जगह पे क्या आएगा 4 और 8, और जो x वाले पे है वो तो सेम टू सेम रहेगा 4 और 6, और y का जहां छिपाया था वहां हमको क्या c का वैल्यू लिखना है, मतलब 4 और 8 लिखना है। क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन 4 इंटू 8 माइनस ब्रैकेट ओपन 4 इंटू 6, ठीक, कितना हो जाएगा 4 8 जा 32 माइनस 6 4 जा 24, कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 32 माइनस 24 कितना आ जाएगा 8, ठीक, 8, dy कितना आ गया, dy कितना आ गया 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy कितना आ गया हमारे पास 8। अब क्या लिखेंगे, बाई क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे, ठीक, x ही है, फॉर्मूला क्या है dx बाई डी, ठीक है, dx कितना मिला मुझे, dx -4, d कितना मिला है 2, 2 1 जा 2 जा कितना होगा -2, और y चाहिए तो dy बाई डी कितना आएगा, dy कितना है 8 और v कितना है 2, 1 जा 4 जा कितना है 4, तो x और y का वैल्यू कितना निकल गया है, x कितना निकल गया है -2 और y कितना निकल गया है 4। ये है सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 3, ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2 भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में 2 है वो हमें प्रॉब्लम दे रहा है। इसे हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा,
ठीक है, करके देखते हैं। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 है तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 1/2। देखिए पहले x के साथ फिर सेकंड टर्म के साथ फिर थर्ड टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू माइनस वाई बाई 2 इंटू 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा माइनस वाई 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब इक्वेशन 1 और 3 को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। इक्वेशन 3 2x माइनस y इक्वल टू 1, ठीक। इक्वेशन नंबर ये क्या है 1 और इक्वेशन नंबर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले d निकालते हैं हम लोग। d क्या करेंगे, d निकालने के लिए c का वैल्यू ढक देंगे। क्या दिख रहा है 2 क्या दिख रहा है 3 और कुछ नहीं मतलब -1 3 -1 ब्रैकेट ओपन 2 इंटू -1 माइनस ब्रैकेट ओपन, ठीक है। 3 2 जा 6 -2 -6 दोनों सेम साइन है, क्या कर लो ऐड कर दो, कितना आ रहा है -8, ठीक है। d का वैल्यू कितना आ गया -8। अब dx निकालेंगे, ठीक। dx x वाले वैल्यू को क्या करना है आपको ढक देना, उसके जगह पे क्या लिखना है c का वैल्यू लिखना है। c का क्या है 2 और 1 x के जगह पे लिखना है और y का क्या है 3 -1 क्या करना है 2 इंटू -1 बराबर -3 इंटू 1 3 इंटू 1, ठीक। -2 -3 कितना हो जाएगा -5, ठीक। कितना हो जाएगा -2 -3 -5 हो जाएगा, ठीक। अब dy का वैल्यू निकालते हैं। dy का मीन्स y वाले वैल्यू को ढक देना आपको। क्या लिख रहा है 2 2 जिसकी जगह पे वही लिखे आप 2 2 और जिसको ढका उसकी जगह पे c का वैल्यू 2 1। क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा -2 ब्रैकेट ओपन इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 -4 कितना आ रहा है -2 बड़े नंबर के साथ, ठीक है। 4 -2 2 -2, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास dy का वैल्यू और ये कितना है मुझे dx का वैल्यू, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग बाय क्रैमर्स रूल्स अप्लाई करके x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। मुझे x का वैल्यू चाहिए। x फॉर्मूला क्या है dx बाई d। dx कितना है dx -5 और d का वैल्यू कितना है -8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5/8 निकल गया। और y dy बाई d, ठीक है। dy बाई d, dy का वैल्यू कितना है -2 और d का वैल्यू कितना है -8। माइनस से माइनस कैंसिल 2/8। इसे और रिड्यूस करना चाहे तो 2 1 जा 2 4 जा कितना आएगा 1/4। तो x का वैल्यू कितना है 5/8 और y का वैल्यू कितना है 1/4। तो ये है सॉल्यूशन, ठीक। इस तरह हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में आपने लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया और दूसरे वीडियो में आपने डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व किया। अब इसके बाद वाला वीडियो भी जल्दी ही अपलोड होगा और आपको कैसा लग रहा है वीडियो प्लीज कमेंट करके बताओ।